हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने ऑलरेडी दूसरी वीडियो में सॉल्व किया हुआ है और इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में, जिसमें कि मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है, वो दोनों वीडियोज़ का लिंक आपको आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो यहाँ पर होगा क्या, बेसिकली हम लोग को कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिए रहेंगे और हम लोग को उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो पार्ट नंबर 1 हम लोग से कह रहा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। तो इसको लिख लेते हैं कि कोई एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है। तो A इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। फिर हमसे कह रहा है द लेंथ ऑफ प्लॉट इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब कि जो लेंथ है उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का वो एक ज़्यादा है ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ द ब्रेथ। तो हम लोग ऐसे लिख देंगे 2 टाइम्स, यानी कि 2 × B। अब यहाँ पर मैं समझने के लिए एक रेक्टेंगल बना देता हूँ, जिससे कि आपको और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। तो मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो इसका टोटल जो एरिया है वो 528 मीटर स्क्वायर गिवन है और लेंथ हम लोग को बता रहा है कि जो लेंथ है इस प्लॉट का वो एक ज़्यादा है ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, यानी कि हम लोग को ब्रेथ को कुछ मानना पड़ेगा। तो ब्रेथ को एक वेरिएबल हम लोग अज्यूम कर लेंगे। तो हम लोग अपना सॉल्यूशन चालू करेंगे। लेट ब्रेथ इज़ x। हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ब्रेथ जो है वो x है। तो फिर हम लोग अब इस वाले इक्वेशन से, इस वाला जो हम लोग को गिवन है क्वेश्चन में, उससे हम लोग क्या लिख लेंगे कि जो लेंथ है वो एक ज़्यादा है, यानी 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ को हमने x माना है, इंटू x हो जाएगा। तो ये हम लोग फाइनली अगर लिखें तो L इक्वल्स टू 1 प्लस 2x। अब एरिया के फार्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के लिए, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ की जगह हम लोग लेंथ की वैल्यू जो हमने यहाँ ऊपर निकाली है इसको रखेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस 2x और मल्टीप्लाई में ब्रेथ हमने x अज्यूम किया था ऊपर, तो वो लिख देंगे। और एरिया हम लोग को कितना गिवन है क्वेश्चन में, 528 मीटर स्क्वायर, 528 यहाँ पुट कर देंगे। अब LHS में 528 ही रहने देंगे, RHS को ओपन करेंगे तो इस x का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इस x का मल्टीप्लाई इस टर्म में भी होगा। तो जब x का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो हो जाएगा x, प्लस जब x का मल्टीप्लाई 2x में होगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब इस 528 को इधर लेते आते हैं हम लोग, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 बचेगा, इक्वल्स टू, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, 2x स्क्वायर पहले लिख देता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस x, और 528 उधर पॉजिटिव था तो इधर जब आएगा तो नेगेटिव का 528 हो जाएगा। अब आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको थोड़ा सा इधर करके लिख देता हूँ, तो कोई इसकी वैल्यू, कोई इसका मतलब चेंज नहीं होगा। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग देख सकते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ही है, जो कि क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो देख सकते हैं यहाँ पर x स्क्वायर वाला टर्म भी है, x वाला टर्म भी है और c भी है। साइंस में मतलब नहीं होता, हम लोग को बेसिक जो ये फॉर्म होता है उसको चेक करना होता है। सो दिस इक्वेशन इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया है सक्सेसफुली। अब हम लोग चलते हैं पार्ट सेकंड पर, पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 हमसे कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। मतलब कि 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है। अब कंसेक्यूटिव का मतलब एक चीज़ समझ लो, ये हर जब भी कंसेक्यूटिव लिखा रहेगा कहीं पर भी तो यही आपको करना होगा। कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब, नंबर मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वहाँ पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है या पॉजिटिव रेशनल नंबर या कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे केस में कंसेक्यूटिव इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर ऐसे नंबर होते हैं जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं, मतलब कि इसके बीच में होते हैं। ठीक है, तो वहाँ आपको नंबर्स पता होंगे। तो कंसेक्यूटिव नंबर लेने के लिए सबसे पहले एक जो नंबर होता है उसके जस्ट बाद वाला जो नंबर है, यानी कि उसमें अगर हम +1 करें तो वो कंसेक्यूटिव नंबर कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग को तो नंबर नहीं पता है, इस वजह से हम लोग अज्यूम करेंगे कि कंसेक्यूटिव नंबर, एक नंबर x है, तो हम लोग लिखेंगे लेट द नंबर बी x। सो जो कंसेक्यूटिव नंबर होगा वो इससे बस एक ज़्यादा होगा। कंसेक्यूटिव मतलब कि जस्ट बाद वाला।
सो कंसेक्यूटिव नंबर विल बी x + 1। और हम लोग को क्वेश्चन में इनका जो प्रोडक्ट है वो 306 गिवन है। तो x और x + 1 का जो प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लिकेशन है, वो 306 हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो x का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो जब x का मल्टीप्लाई x में होगा तो x² हो जाएगा, फिर जब x का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो x होगा, और RHS में 306 प्रेजेंट है। x² को ऐसे ही रहने देंगे, x को भी ऐसे ही रहने देंगे। RHS में 306 पॉजिटिव का, जब LHS में आएगा तो माइनस का 306 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से हम लोग पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको वो एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही हो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो लोग भी मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को और क्वेश्चंस को ईजिली समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को गिवन है कि रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो अब यहीं से हम लोग को चीज़ें लेना चालू करना पड़ेगा। बोल क्या रहा है कि जो रोहन की मदर है, मैं यहाँ पर RM से दिखा रहा हूँ, वो 26 ईयर ओल्डर है। मतलब कि ओल्डर है कि मतलब कि प्लस होगा एज किससे, रोहन से। रोहन को मैं R से दिखा रहा हूँ। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। चलिए ठीक है, तो उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। अभी हम लोग थोड़े अजम्पशंस ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे रोहन की एज, क्योंकि रोहन के एज पे ही उसकी मदर की एज को डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो हम लोग उसको अज्यूम करेंगे। लेट रोहन एज बी x। सो रोहन्स मदर एज जो हो जाएगी, रोहन्स मदर एज विल बी 26 + x, क्योंकि 26 ईयर जो रोहन की मदर है वो उनसे ओल्डर है, रोहन से। अब हम लोग को क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। मतलब कि प्रेजेंट एज, ये जो हमने बातें की, ये प्रेजेंट एज की बातें करी। किसकी बातें करी हमने? प्रेजेंट एज की बातें करी हमने यहाँ पर। अब 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ बोल रहा है, और 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब कि 3 साल बाद की एजेस। तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे आफ्टर 3 ईयर्स, क्योंकि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ बोल रहा है, ये समझना पड़ेगा। आफ्टर 3 ईयर्स, अब देखो 3 साल बाद रोहन की एज में भी 3 का एडिशन होगा और उसकी मदर्स के एज में भी 3 का एडिशन होगा। तो अब रोहन की एज जो होगा उसमें क्या हो जाएगा, पहले प्रेजेंट एज x था तो उसमें 3 ईयर ऐड हो जाएगा। और रोहन की जो मदर का एज है, रोहन मदर एज कितना था, वो प्रेजेंट एज था 26 + x। तो अब ये भी, इसमें भी 3 ऐड हो जाएगा, तो 26 + x + 3, जो कि सॉल्व होकर कितना आ जाएगा, 29 + x। तो ये अब हमारे पास 3 साल बाद की एजेस हैं। और अब इन्हीं एजेस का जो प्रोडक्ट है, क्वेश्चन में गिवन है कि 3 साल बाद की जो एजेस हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो 360 है। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x + 3 मल्टीप्लाई बाय 29 + x, और इनका कितना प्रोडक्ट है, 360। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो x का मल्टीप्लाई इसमें जब करेंगे तो हो जाएगा 29x, फिर x का मल्टीप्लाई जब x² में करेंगे तो ये हो जाएगा x², फिर जब 3 का 29 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 9 27, 7 कैरी 2, 3 2 6, 7 8 87। फिर जब 3 का मल्टीप्लाई हम लोग इस x में करेंगे तो हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 360 RHS में प्रेजेंट है। अब यहाँ पर ये x² ही रहेगा, 29x + 3x हो जाएगा 30, 31, 32x, प्लस का 87 यहाँ पर है, और 360 RHS का जब LHS में आएगा तो माइनस का 360 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। फिर जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x² + 32x, और यहाँ इसको हम लोग सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, 360 - 87, 273 माइनस में यहाँ पर आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। सो हम लोग देख सकते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दी है। तो इस तरीके से हम लोग पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। पार्ट 4 हमसे कह रहा है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। कोई ट्रेन है वो एक डिस्टेंस कवर कर रही है, डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, एक कोई यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड हमें गिवन नहीं है, उस पर वो ट्रैवल कर रही है।
उसके बाद हमसे कह रहा है अगर स्पीड इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब स्पीड जो उस समय जो स्पीड थी उससे अगर 8 kmph कम हो जाएगी तब जो ट्रेन को जो टाइम लगेगा वो 3 आवर्स ज़्यादा लगेगा उतना ही डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो हम लोग को स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज़ समझेंगे कि नॉर्मल अगर स्पीड थी जब ट्रेन की तो क्या क्या पैरामीटर्स थे। तो हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं नॉर्मल स्पीड में। फार्मूला हमारा होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड तो हमें पता नहीं है तो स्पीड को ऐसे ही रहने देंगे। स्पीड को हम लोग यहाँ पर अज्यूम कर लेंगे लेट स्पीड बी एक्स, क्योंकि हम लोग को स्पीड ही पहले चाहिए, स्पीड बी एक्स। तो जब स्पीड x हो जाएगा तो डिस्टेंस हम लोग को कितना कवर करना है, 480 कवर करना है। तो डिस्टेंस की जगह 480 आ जाएगा। टाइम हमें नहीं पता तो अभी उसको t ही रहने देंगे। अब यहाँ से थोड़ा इसको चेंज कर लेंगे, t को इधर भेज देंगे और x को डिनोमिनेटर में ले आएंगे। तो ये हो जाएगा t इक्वल्स टू 480 अपॉन x। तो अब हम लोग बात करते हैं स्पीड जब 8 kmph लेस हो जाती है, स्पीड बिकम 8 kmph लेस, तो डिस्टेंस तो हमें सेम कवर करना है 480 किलोमीटर। और स्पीड अब क्योंकि 8 kmph लेस हो जा रही है तो जो स्पीड हमने x माना था उसमें 8 माइनस हो जाएगा। और हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है कि जब स्पीड 8 kmph लेस हो जा रही है तो टाइम 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है। यानी जो नॉर्मल स्पीड पे जो टाइम था, क्या टाइम आया था यहाँ पर 480 अपॉन x, ये जो है वो 3 घंटा बढ़ जाएगा, मतलब +3 हो जाएगा। अब इन सब को हम लोग ऐसे इक्वल्स टू डी अपॉन टी वाले फार्मूले में जब पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्पीड हमारी x माइनस 8 हो गई है। डिस्टेंस हम लोग को 480 किलोमीटर ही कवर करना है। टाइम हमारा अब इतना आ चुका है 480 अपॉन x प्लस 3। तो अब इस पूरे को हम लोग इधर LHS में जब भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 8 और ये हो जाएगा 480 अपॉन x प्लस 3 इक्वल्स टू इधर RHS में 480 ही बचेगा। अब हम लोग यहाँ पर LCM ले लेते हैं। तो ये LCM हो जाएगा x माइनस 8 तो ऐसे ही रहेगा। इस ब्रैकेट में हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 480 प्लस 3x अपॉन x इक्वल्स टू 480। अब यहाँ पर x माइनस 8 है और ये हमारा हो जाएगा, इसको 480 प्लस 3x ही रहने देंगे और ये जो x है इसको इधर भेज देंगे तो ये 480 इंटू x हो जाएगा तो 480x हो जाएगा। अब हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x का मल्टीप्लाई जब 480 में होगा तो 480x आएगा। x का मल्टीप्लाई जब 3x में होगा तो प्लस 3x स्क्वायर आएगा। माइनस 8 का मल्टीप्लाई जब 480 में होगा तो माइनस ऑफ 0, 8 8 जा 64, 4 कैरी 6, 8 4 जा 32 एंड 6 3 8 38 माइनस 840। और जब माइनस 8 का मल्टीप्लाई 3x में होगा तो माइनस 24x हो जाएगा इक्वल्स टू इधर RHS में 480x ही बचेगा जो कि ऑलरेडी था। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो 480x इधर ही रहने देंगे। इधर ये जो RHS में प्लस का 480x था जब वो LHS में आएगा तो माइनस का 480x हो जाएगा प्लस ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 24x और माइनस 3840। RHS में कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे। अब देखें हम लोग यहाँ पर तो 480x से 480x कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ केवल बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल्स टू 0। इसको फर्दर डिवाइड हम लोग करते हैं होल इक्वेशन में 3 से, अपॉन में 3 से हम लोग पूरी इक्वेशन में डिवाइजन करते हैं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल होकर के 1 बचेगा तो यहाँ केवल x स्क्वायर आएगा। ये कैंसिल होकर के यहाँ 8 बचेगा तो माइनस ऑफ 8x आएगा। और ये जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 एंड 0 equals to 0. So this is in the form of ax square plus bx plus c which is the standard form of quadratic equation. So इस तरीके से हम लोग ने पार्ट नंबर 4 को भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।